Welcome to the Android development tutorials. I am your instructor Muhammad Salim and today we will discuss about constant layout. So let's start. आज हम लोग constant layout के बारे में बात करेंगे कि हम अपना यूज़र इंटरफेस कैसे बना सकते हैं constant layout के थ्रू. Constant layout allows you to create large and complex layouts with a flat view hierarchy, no nested view groups. कॉन्स्टेंट लेआउट आपको ये अलाउ करता है कि आप बड़े और कॉम्प्लेक्स लेआउट्स के डिज़ाइन बना सकते हैं एक फ्लैट व्यू हायरार्की में, यानी कि इसके अंदर आपको कोई नेस्टेड ग्रुप्स नहीं बनाने पड़ते. अब नेस्टेड ग्रुप्स का क्या मतलब है कि हम जैसे पिछली एग्जांपल्स में लेआउट के अंदर लेआउट ले रहे थे और लेआउट के अंदर व्यूज़, उनके व्यूज़ के अंदर और लेआउट, तो मतलब यहाँ पर कोई नेस्टेड कोई चक्कर नहीं है ऐसा, और एक बिल्कुल फ्लैट डिज़ाइन बनेगा व्यूज़ की मदद से. It's similar to relative layout in that all views are laid out according to relationships between sibling views and the parent layout. ये constant layout जो है ये relative layout से बहुत ज़्यादा मिलता है. उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जो views हैं यानी कि टेक्स्ट व्यू, बटन, उनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है जैसा कि relative layout के अंदर होता है. हम below layout, अबव लेआउट, टू राइट ऑफ, टू लेफ्ट ऑफ, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं रिलेटिव लेआउट के अंदर, यहाँ पर भी कुछ इस तरह का सिनेरियो यूज़ होगा लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं होंगी. बट इट्स मोर फ्लेक्सिबल देन रिलेटिव लेआउट एंड ईजियर टू यूज़ विद एंड्रॉयड स्टूडियोज लेआउट एडिटर. ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है रिलेटिव लेआउट की निस्बत. क्यों? क्योंकि जाहिर है इसके अंदर एडजस्टमेंट इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा आसान है ये एंड्रॉयड स्टूडियो लेआउट एडिटर से बनाने में. अब हम इसका जो जितना भी काम है ना वो सारा हम एडिटर के थ्रू करेंगे, यानी कि इसके अंदर हम कोई कोड नहीं लिखेंगे. जो एंड्रॉयड स्टूडियो हमें लेआउट एडिटर देता है डिज़ाइन के फॉर्म में, हम वहाँ पर इसका डिज़ाइन क्रिएट करेंगे. तो चलिए अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं. तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का जो टॉपिक था ग्रिड लेआउट, उसका डिज़ाइन बनाया हुआ है. मैं यहाँ पर लेआउट में आ जाता हूँ और लेआउट में आने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू पर ये लेआउट क्रिएट कर लेता हूँ. यहाँ पर मैं कॉन्स्टेंट अंडरस्कोर लेआउट एग्जाम्पल के नेम से एक लेआउट क्रिएट कर रहा हूँ. और देखें रूट एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट लेआउट ही है. इसे यहाँ पर ओके प्रेस कर देते हैं. तो ये देखिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन मॉड्यूल ही ओपन होता है. और ये हमने जो लेआउट बनाया, मैं ये चाहता हूँ ये जब एप्लीकेशन रन हो तो ये लेआउट ओपन हो. तो आप जावा वाले कोड में आ जाएं और मेन एक्टिविटी में यहाँ सेट कंटेंट व्यू जो इस लेआउट के साथ बाइंड है, आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट लेआउट ऐड कर दें. अच्छा, अब ये देखें हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कोड एडिटर आ जाता है. मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टेंट लेआउट यहाँ पर भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हम आज डिज़ाइन मॉड्यूल में अपना व्यू बनाएंगे, अपना यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे. तो ये देखिए हमारे पास, इसका मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. ये हमारे पास API लेवल है, ठीक है, 29, 22, और ये हमारे पास डिफरेंट साइज़ हैं स्क्रीन के, आप चेक कर सकते हैं. फ़िलहाल हम 5 इंचज़ में ही काम कर रहे हैं. आप यहाँ पर अगर कोई भी साइज़ लेते हैं तो यहाँ पर वो साइज़ आ जाते हैं. वरना आप टैबलेट का साइज़ लेते हैं, कोई भी साइज़ आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपके पास साइज़ वगैरह आ जाते हैं. हम फ़िलहाल ऐप थीम पर ही काम करें जो बाय डिफ़ॉल्ट है. ये नो एक्शन बार, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा. यहाँ पर हम कोड जो है वो इंग्लिश में ही लिख रहे हैं और US की इंग्लिश है. ये बेसिकली पिक करने के लिए स्क्रीन को आप क्लिक करके उसे कहीं भी मूव कर सकते हैं. और ये प्लस का बटन ये इस तरह से वर्क करता है, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास ये पैलेट्स हैं. पैलेट्स के अंदर जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो टेक्स्ट व्यू, बटन, जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं ये बेसिकली कॉमन चीज़ें यूज़ होने वाली हैं. और टेक्स्ट में टेक्स्ट व्यू, प्लेन टेक्स्ट, जितनी भी टाइप्स हैं टेक्स्ट की वो आ जाती हैं. बटन में हमारे पास यहाँ पर देखें बटन है, इमेज बटन है, चिप ग्रुप है, अकेला चिप है, ये ऑन ऑफ वाला बटन है. इसके बारे में भी हम आगे जाकर देखेंगे. ये रेडियो ग्रुप, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को. विजेट्स में आ जाते हैं. विजेट्स में हमारे पास व्यू है, इमेज व्यू, वेब व्यू, और इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे. लेआउट में हमारे पास कॉन्स्टेंट लेआउट है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं. लीनियर लेआउट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दोनों पढ़ चुके हैं.
ये बाकी लेआउट्स के बारे में भी हम बात करेंगे और टेबल लेआउट भी हम लोग कर चुके हैं। कंटेनर्स में हमारे पास स्पिनर है, रिसाइकलर व्यू है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में इनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी कार्ड व्यू पे भी हम लोग काम कर चुके हैं और आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद इन चीज़ों पे भी काम किया जाएगा। मैप ऐड करने के लिए यहाँ पर आप गूगल के मॉड्यूल में आ जाते हैं और लेगेसी में ये व्यूज़, लिस्ट व्यू, ग्रिड लेआउट, टैब होस्ट और इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो मैं यहाँ से एक बटन लेता हूँ और उसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये देखें, जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया ये एरर यहाँ पर शो कर रहा है कि मिसिंग कॉन्स्टेंट्स इन कॉन्स्टेंट लेआउट। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? ये टॉप, लेफ़्ट, बॉटम और राइट, ये इसके कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर इसको ऑफ कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपको कुछ ये बटन्स नज़र आ रहे हैं सर्कल टाइप। आपने इसके कॉन्स्टेंट डिफ़ाइन करने हैं, यानी कि अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ ऊपर तक ले जाता हूँ, इसका कॉन्स्टेंट टॉप पर आ गया। अगर कोड में आकर दिखाऊँ आपको, ये देखें, लेआउट कॉन्स्टेंट टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। अब ये कैसे काम कर रहा है? पेरेंट के लिहाज से ये बेसिक खुद क्या है? एक व्यू है। ठीक है, वापस डिज़ाइन में आ जाते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, तो इसका कांस्टेंट बॉटम की तरफ आ गया। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास लेआउट कांस्टेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। आपने इसके अंदर जो भी व्यू लेना है उसका जो कांस्टेंट है वो डिफाइन ज़रूर करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से। यहाँ पर ये हमारे पास वर्टिकल यहाँ पर हमने कांस्टेंट दे दिया इसको, तो हमारा एरर रिमूव हो चुका है, जस्ट एक वार्निंग है। तो यहाँ देखें, टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, ठीक है। और अगर मैं इसे बिल्कुल सेंटर में लेके आना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे मूव कर लूँगा। अब ये देखें, हमारे पास ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और विंडो भी नज़र आ रही है एट्रीब्यूट्स की, जिसके अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर कॉन्स्टेंट विजेट्स में आए तो देखें, आपके पास एक ये बाइस है, ठीक है, ये वर्टिकल बाइस है और ये हॉरिजॉन्टल बाइस है। ये जस्ट आपके जैसे एंगल्स की फॉर्म में आप काम कर रहे होते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये वही चीज़ है। अगर आप इसे ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं तो ये टॉप पे चला जाएगा, नीचे लेकर आना चाह रहे हैं तो ये नीचे आ जाएगा। इवन अगर आप इसे लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, सॉरी लेफ़्ट साइड ये है और राइट साइड ये है, तो इस तरह से भी ये मूव हो सकता है। हम जस्ट इसकी बात नहीं कर रहे, और भी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर इस तरह से रखी जा सकती हैं और एडजस्ट हो सकती हैं। तो ये तो है इसके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बाइसेस। मज़ीद हम नीचे इस विंडो को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ देखें, इसके जो लेआउट विड्थ और हाइट है यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो मैच पेरेंट का है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कॉन्स्टेंट बताने हैं। जो व्यू का जो हाइट और विड्थ है वो उसका रैप कंटेंट ही होगा, या फिर 0 dp के लिहाज से उसका कांस्टेंट बताएगा, उसकी हाइट क्या होगी या फिर विड्थ क्या होगी। मज़ीद इसके अंदर विजिबिलिटी है, ये विजिबल, इनविजिबल। अगर आप बैक एंड कोडिंग में जाएंगे तो इसे विजिबल कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट है, हम यहाँ पर सबमिट लिख सकते हैं। तो बेसिक आइडिया यही है इस चीज़ का कि आप लोगों को ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो यूज़र इंटरफेस बनाना है एंड्रॉयड का वो आपने कोडिंग के थ्रू ही बनाना है। आप कॉन्स्टेंट लेआउट की मदद से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इवन अगर मैं नीचे इसको और स्क्रीन को लेकर आऊँ, इस एट्रीब्यूट्स की स्क्रीन को, तो यहाँ पर आप ड्राइबल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके अंदर बैकग्राउंड की भी जगह है और इवन आईडी, आप यहाँ पर आईडी भी चेंज कर सकते हैं। बटन 1 कुछ भी आईडी दे दें। ये आईडी कहाँ काम आएगी? हमें बैक एंड कोडिंग में काम आएगी। यहाँ पर हमारे पास ये हाइट और विड्थ रैप कंटेंट है, ये मार्जिनस हैं कुछ, और मार्जिनस आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। ये देखें, फ़िलहाल मैं बाइसिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो 50-50 है वही कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लेफ़्ट से मार्जिन देना चाहता हूँ, तो ये देखें फ़िलहाल ये मार्जिन काम नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसकी कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के साथ अरेंज ना हो। ये पेरेंट के साथ ऑलरेडी अरेंज है। तो अगर मैं इसको मार्जिनस वगैरह देना चाह रहा हूँ, मैं एक कांस्टेंट इसका रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसका मार्जिन देना चाह रहा हूँ लेफ़्ट साइड की तरफ, तो ये देखिए आगे की तरफ मूव हो गया, ठीक है। ये 32 लिखा आ गया। इवन अगर मैं इसे 100 dp कर देता हूँ, या आप dp ना लिखें, यहाँ पे जस्ट कोई वैल्यू दे दें, तो ये देखें ये 100 dp आगे मूव कर जाएगा। तो बेसिक आइडिया यही है कि आप मार्जिन वगैरह यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इवन पैडिंग यहाँ पर आपके पास है,
और यहाँ पर आपके पास जो जो कॉमन चीज़ें हमने यूज़ की हैं मैं वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये टेक्स्ट ऑल कैप्स, ये आप ट्रू और फॉल्स भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रू कर देंगे या फॉल्स कर देंगे तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है जब आप कुछ भी लिखते हैं टेक्स्ट के अंदर बटन के। तो आप अगर स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हैं तो वो तमाम लेटर्स आपको कैपिटल शो हो रहे होते हैं, क्योंकि कैप्स लॉक ऑन होता है, कीबोर्ड पर नहीं लेकिन कोडिंग में ऑन होता है। और अगर आप यहाँ पर इसे फॉल्स कर देंगे तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट SUBMIT सबमिट शॉर्ट अल्फ़ाबेट्स में आया, ये देखें। तो बेसिक आइडिया यही है कि यहाँ पर आप लोग इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अपना एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इस बटन को भी। ओके, सो वी विल ऐड इमेज व्यू हेयर। मैं एक इमेज व्यू यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ड्रैग किया मुझसे इसका सोर्स पूछ रहा है, आप कौन सी इमेज लगाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर इसके लिए एक इमेज जो सेट करना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इमेजेस के फोल्डर में और ये पिज़्ज़ास, इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पर ड्राइबल में आकर इसे हम पेस्ट कर देते हैं और ओके का बटन प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर ओके। सो आई विल ड्रैग इमेज व्यू हेयर एंड आई विल सेलेक्ट चिकन फेजिता इमेज एंड ओके। सो यहाँ पर हमारे पास इमेज आ गई है, लेकिन कॉन्स्टेंट इसके एडजस्ट नहीं है। सबसे पहले हम इसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको 100 dp और 100 dp दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आप हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास हाइट और विड्थ एडजस्ट हो गई है। इवन मैं यहाँ पर इसके साथ एक टेक्स्ट व्यू रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसके कांस्टेंट सेट कर लेते हैं। एक तो मैं टॉप पर कांस्टेंट लेकर जाना चाह रहा हूँ इसका, ठीक है, और एक लेफ़्ट की तरफ, और लेफ़्ट की तरफ से भी मैं 32 dp इसको मार्जिन दे देता हूँ। ये टॉप और लेफ़्ट बेसिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक एक बार ही देना होता है। ये हमें वर्टिकली भी कांस्टेंट मिल गया और हॉरिजॉन्टली भी कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके मैं एक टेक्स्ट व्यू रखना चाह रहा हूँ, तो मैं टेक्स्ट व्यू को यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर कहीं भी रख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो लेफ़्ट कांस्टेंट है वो मैं इसके साथ एडजस्ट कर रहा हूँ, इसके राइट के साथ, ठीक है। मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट व्यू लिया हमने, इसका जो लेफ़्ट कांस्टेंट है वो हमने इमेज व्यू के राइट कांस्टेंट के साथ एडजस्ट कर दिया और यहाँ पर इसे भी हम 32 मार्जिन दे देते हैं। 32 ज़्यादा लग रहा है तो आप 16 दे दें। और इसका जो टॉप है वो हम इसके टॉप के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें अब ये बिल्कुल इसके अलाइन टॉप ट्रू हो चुका है और यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पर, इसके राइट साइड पर इमेज व्यू के कांस्टेंट हो गया है। अब इसका टेक्स्ट कैसे चेंज करना है, यहाँ पर आए टेक्स्ट एट्रीब्यूट में, तो इधर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, हम यहाँ लिख देते हैं चिकन फेजिता, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट आ गया। इवन हम टेक्स्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट साइज़ चेंज कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर SP मैंने बताया था एक लेक्चर में कि आप लोगों ने इमेज कोई भी लेआउट उन चीज़ों के लिए आपने DP यूज़ करना है और टेक्स्ट के लिए आपने SP यूज़ करना है। इस पर भी मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास चिकन फेजिता आ गया और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। प्लस मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ से इसका जो कांस्टेंट है वो इसके बॉटम के साथ अटैच कर देता हूँ और इसका जो कांस्टेंट है इसका जो लेफ़्ट कांस्टेंट है वो इसके राइट के साथ एडजस्ट कर देते हैं। ये देखें। अच्छा, अब हम इसको भी 16 dp, ठीक है, क्योंकि हमें इसके बिल्कुल बराबर लेकर आना है। टॉप से हम मार्जिन थोड़ा सा कम दे देते हैं और यहाँ पर मैं इसका जो टेक्स्ट है वो मतलब इंटीग्रेंट्स क्या है इसके अंदर, ऑनियन
चिकन, चीज़, ब्रेड एट्सेट्रा, जो भी मतलब इसके अंदर आइटम्स वगैरह डलती हैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट व्यू लेता हूँ और यहाँ पर हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब इसके कॉन्स्टेंट सेट करते हैं। इसका जो टॉप है वो इसके बॉटम के साथ एडजस्ट कर देते हैं और इसका जो लेफ़्ट है वो इस इमेज व्यू के राइट के साथ एडजस्ट कर देते हैं। 16 मार्जिन देंगे और टॉप से हम 8 कर देते हैं। और यहाँ पर मैं इसकी टेक्स्ट की चेंज करके यहाँ पर प्राइस हम यहाँ पर S:450 M:750 and L:1050। सो यहाँ पर हमारे पास प्राइसेस भी आ गई हैं और अब हमने इस स्क्रीन के साइज़ को डिवाइड करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक ये चीज़ जो आ गई है इसके साथ नीचे भी हमारे पास एक ऐसे ही ऑप्शन में चीज़ें आएँ। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन डिवाइडर भी हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, गाइडलाइन हॉरिजॉन्टल और गाइडलाइन वर्टिकल। मैं यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन को ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब ये गाइडलाइन जो है ये आपको एट रन टाइम नहीं नज़र आएगी, लेकिन फ़िलहाल ये आपको गाइड करेगी कि आपने इससे नीचे कोई चीज़ बनानी है। यानी कि हम स्क्रीन को अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें रखना चाह रहे हैं तो वो रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सेम इमेज व्यू ही लेते हैं जैसे हम पहले काम कर रहे थे। इमेज व्यू लेते हैं, यहाँ पर मैं इमेज कौन सी चूज़ करूँगा, मेरे पास जो दूसरी है चिकन टिक्का। ओके, इसका भी हम साइज़, हाइट और विड्थ जो है वो 100 dp कर देते हैं और विड्थ हाइट 100 dp, विड्थ एंड हाइट 100 dp। ये सेट करने के बाद अब इसके कांस्टेंट तो बताने हैं। अब इसके कांस्टेंट बताने के लिए हम इस गाइड का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर इसका टॉप यूज़ करूँगा और इस गाइड के साथ एडजस्ट कर दूँगा कि मुझे इस गाइड के साथ काम करना है, यानी कि अब टॉप पर नहीं जाना। अगर मैं इसको टॉप पर ले जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं यहाँ से एक दफ़ा कांस्टेंट हटा देता हूँ और इसको मैं टॉप पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर स्क्रीन को डिवाइड कर देंगे। कहाँ से लिया मैंने ये स्क्रीन डिवाइडर, लेआउट में हमारे पास यहाँ पर गाइडलाइन और ये गाइडलाइन वर्टिकल है। ठीक है, और इसका जो कांस्टेंट है टॉप का वो मैं गाइड के साथ एडजस्ट करूँगा। जैसे गाइड के साथ एडजस्ट करूँगा तो मैं इसको ऊपर से 16 dp दे देता हूँ और यहाँ से भी 32 dp, क्योंकि पहले भी हमने 32 dp लिया हुआ है। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपने यहाँ पर ये टेक्स्ट लेकर आना है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये देखें, इसके तमाम कांस्टेंट पहले वाली चीज़ों के साथ ही एडजस्ट हैं। तो हम ये ख़त्म कर देते हैं। आप कांस्टेंट को सेलेक्ट करके डेल का बटन प्रेस करेंगे तो कांस्टेंट ख़त्म हो जाएंगे। कांस्टेंट को सेलेक्ट करें और कीबोर्ड पे डेल का बटन होता है वो प्रेस करें तो ये कांस्टेंट तमाम ख़त्म हो जाएंगे। अब हम इसके कांस्टेंट से एडजस्ट करेंगे इस इमेज व्यू के साथ। तो इसका जो टॉप है वो मैं उठा के इसके साथ जोड़ देता हूँ, इसका जो लेफ़्ट है वो इस राइट के साथ, और यहाँ पर 16 dp, और इसका जो टॉप है वो इस बॉटम के साथ, और इसका लेफ़्ट जो है वो इसको भी हम 16 dp दे देते हैं। अब इसका जो टॉप है वो इसके बॉटम के साथ और इसका जो लेफ़्ट है वो इसके राइट के साथ। अब इसके अंदर भी हमें मार्जिन देना है तो हम ऊपर टॉप से 8, इसको भी टॉप से 8 दे देते हैं और यहाँ से जो लेफ़्ट है वो हम 16 मार्जिन दे देते हैं। तो मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर इस चिकन फजीता को चेंज करके चिकन टिक्का लिख देता हूँ, बाकी हम चीज़ें वैसे ही रहने देते हैं।
ठीक है, अब ये देखें हमारा डिज़ाइन किस तरह से बिल्ड हो रहा है। इवन आप इसके नीचे और भी चीज़ें लेकर आ सकते हैं। ये मैंने जस्ट एग्जांपल देने के लिए ऐसा मेन्यू कार्ड बना रहा हूँ। आप और भी मज़ीद इसके अंदर चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये डिज़ाइन हमारे पास बन गया। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जो कंटेंट है वो स्क्रीन से बाहर निकल जाए, यानी कि आप जब आप कोड में लिख रहे होते हैं, डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो ये स्क्रीन से नीचे चला जाता है, तो आप इस तमाम कोड को यहाँ से मैं इसे कट कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप एक स्क्रॉल व्यू ले सकते हैं। स्क्रॉल व्यू का काम क्या होता है कि आप का जो भी कंटेंट है वो अगर स्क्रीन से बाहर चला गया है तो वो उसे एडजस्ट कर लेता है, और आपकी स्क्रीन जो है वो यहाँ पर इसे ऐसे क्लोज़ करते हैं और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर ऐसे, इसके अंदर हम अपना कॉन्स्टेंट लेआउट लिख देते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर आपका जो टेक्स्ट है वो इस लेआउट से बाहर भी निकल जाता है तो वो स्क्रॉलेबल है, यानी कि आप अगर उसे मोबाइल डिस्प्ले पर या फिर नॉक्स पर रन करते हैं तो वो आप उसे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको कॉन्स्टेंट लेआउट की समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाया है। मज़ीद इस पर प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।